वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। एक्चुअली हमें ना सामने आके भी वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए कल का वीडियो मैंने जारी कर दिया और शॉर्ट्स में मैं सामने आके दे दूँगी। क्या होता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से कल का वीडियो मेरा पूरा नहीं जा पाया था, आधे में गया और आधा पूरा ब्लैंक हो गया। ये अच्छा है कि वॉइस थी उसमें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो अपने लिए निर्णय ले रहे हैं, अपने आप से जो आप प्यार कर रहे हैं, अपने लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं, वही डिवाइन को अच्छा लगता है, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा, पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा। तो चलिए इसी बात से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो बेल आइकन नहीं दबाना भूलिएगा। आपको भी पता है कि वीडियो जैसे ही रिलीज हो जाती है तुरंत आपको ये वीडियो मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ग्रैटिट्यूड शो करते हैं हम यूनिवर्स की तरफ कि यूनिवर्स ने हमें और आपको एक दूसरे को मिलवाया। थैंक यू सो मच माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट और, क्योंकि अब बस 2 दिन बच गए हैं स्वाध्याय कोर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिलेगी आपको, आप चाहें तो वहाँ पर आकर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो दे दूंगी, आप उसको देखिए, समझिए क्या होता है स्वाध्याय, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम रखी गई है। आपको वहाँ अपनी एनर्जी चेंज करना है, बहुत सारे कर्मिक कट आउट करना है, अपने आप को पहचानना है, क्योंकि स्वाध्याय का मतलब ही होता है स्व का अध्ययन। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। एक्चुअली मैं वीडियो के लास्ट में दे रही थी, पता नहीं कितने लोग देख रहे थे लास्ट तक वीडियो, तो इसलिए मैक्सिमम लोग वहाँ तक नहीं आ पाए हैं। इसलिए आज वीडियो के स्टार्टिंग में ये बातें बता रही हूँ आप लोगों को कि आइए और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के उन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश कीजिए जो आपके साथ चल रहे हैं। अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानने की कोशिश कीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी क्या क्या चल रहा है। तो चलिए आज के टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है कि आपको अपनी भावनाओं की कद्र करनी होगी। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपने भावनाओं की जब आप कद्र करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तभी आपके जीवन पे इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो मैं चक्रास कार्ड पहले ले लेती हूँ, देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, 1 कार्ड। देखते हैं, आपकी भावनाओं की आपको कद्र करनी होगी और ज़िंदगी को सकारात्मक ऊर्जा में लाना होगा और यही प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो देखते हैं आपकी कौन कौन सी एनर्जी आ रही है, आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, पहले हम डिवाइन कह रहे हैं जितने ओपन डाले हैं उतने में। ओहो ब्यूटीफुल, देखो ग्रेटिट्यूड। तो आप में से जितने लोग आज देखेंगे ना जमे, तो आज ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि डिवाइन ने आपको सकारात्मक प्रभाव के लिए वही चीज़ें दी हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, यही मैसेज आ रहे हैं। ओके, आपके लिए ये कार्ड्स आ गए हैं। ओके,
तो आज का टॉपिक क्यों चुना गया है डिवाइन के द्वारा? क्यों डिवाइन ने आपसे कहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी को यदि खुद प्रभावित ढंग से आपको देखना है, सकारात्मक ढंग से देखना है, पॉजिटिव में देखना है, तो आपको अपने इमोशंस की कद्र करनी चाहिए, अपने आप का सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों बताया गया है? क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका इमोशंस है, लोगों के लिए, लोगों के प्रति, लोगों के लिए समर्पित भाव, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। लोगों को सर्विस देना, लोगों को हेल्प करना, लोगों के लिए आप शायद दिन रात एक कर दें, अपने आप का भी ध्यान ना रखें, यही आपकी एनर्जी आ रही है। और फिर जब लोग आपको उल्टा होके जब धोखा दे देते हैं, फिर आप अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं कि क्या मैंने गलती कर दी, क्या मैंने लोगों के लिए जो अच्छा किया, क्या वो मैंने गलत किया। और उसके बाद आप मैक्सिमम टाइम अकेले में यही सोचते रहते। जब भी आप काम करें तो आपका जो दिमाग है वो पूरे टाइम यही सोचता रहता है कि क्या मैंने दुनिया की हेल्प करके गलत कर दिया, क्या मैंने जिन लोगों की हेल्प की वो सही नहीं था। ये सारी भावनाएं आपके अंदर आती है। और ये सब क्यों हुआ है? क्यों आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं? क्योंकि शायद बचपन में आपको लोगों ने हेल्प नहीं की, लोगों ने आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दिया। और जो ये नुकसान पहुंचाया है लोगों ने आपको, इस कारणवश आपके अंदर लोगों के प्रति अच्छी भावना आ गई। तो ये भावनाओं का खेल है एक टाइप का। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी मनी, ये सारी चीज़ें आपके इमोशन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन मनी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप के इमोशंस हो, ये सारी चीज़ों में यदि आप अपने आप को फंसा देंगे या अपने आप को इसमें उलझा के रख देंगे, तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप परेशान हो उठ रहे हैं। चाहे हो सकता है आपके घर कोई बीमार हो, उसकी सर्विस आप दे रहे हों, या हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे सर्विस लेता रहता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो आपके लाइफ की जो कुछ सिचुएशंस चल रही हैं, इनके लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको यदि अपॉर्चुनिटी मानेंगे आप, यदि आप किसी के लिए सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, तो इसको आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, ताकि आप जो कई बार इमोशनली आप वीक हो जाते हैं तो वो वीक होने से बच जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है। देखिए, अबंडेंस माने होता है प्रचुरता, किसी भी चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा होना। फिर वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। यहाँ आपको डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने पैसे को लेकर थोड़े से इनसिक्योर फील करते हैं, या आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपका पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या ज़्यादा मनी ग्रोथ हो, तो यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ऐसे ग्रैटिट्यूड शो करने पड़ेंगे, ऐसे अफर्मेशंस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म हो जाए। अब आपको यहाँ पर जो इमोशनल के ऊपर हमारी जो यहाँ बात हो रही है, वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ आपको यदि रिलेशनशिप में ऐसे फ्रेंड्स को आपको लाना होगा जो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हों, आपके लिए भी काफ़ी मददगार हों। इसमें आपको अवेयर होके रहना होगा और अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाना होगा, ताकि आप अपनी भावनाओं के को हर्ट न करें। यहाँ मेन उद्देश्य आपकी भावनाओं को लेकर हो रहा है, इस टॉपिक को लेकर हो रहा है। यहाँ पे किस बात को लेकर आप इम्पेशंस हो रहे हैं? यहाँ पे आपको कई बार ऐसे मेरे को सब मैसेज आ रहा है कि कुछ रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपके लाइफ में। तो अब आपको टाइम आ गया है डिसीजन लेने का, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का, अपने लाइफ को अनफोल्ड करने का आपके लिए ये कहा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी सर्विसें आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके कारण आप अपने आप को
उस डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते थे, समझना चाहते थे। यहाँ लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है, आपको इस बात की ज़रूरत है जानने की कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं और क्या चीज़ें आपके लिए गलत हैं। जो गलत है उनको ब्लॉक कर दीजिए, उनको अपने लाइफ से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अब ये टाइम आ गया। इसीलिए आज की रीडिंग डिवाइन दे रहे हैं कि आपको आपकी भावनाओं की कद्र करनी है, किसी को आपकी भावनाओं को हर्ट नहीं होने देना है, अपनी ज़िंदगी को एक्सपांशन की तरफ लेकर जाना है और अपनी ज़िंदगी को आपको पेशेंसली हैंडल भी करना है यहाँ पर। और सक्सेस बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है जो आपके लिए क्रिटिकल हो, या आपके ऐसे कोई ड्रीम हो, या आपके रिलेशनशिप हो, या ऐसी कोई आपकी सिचुएशन हो, करंट सिचुएशन हो। यहाँ पर आपको स्टे अवे कहा जा रहा है कि आपको उनसे दूर रहना है, कि जितना आप उनसे दूर रहेंगे आपने अपनी वाइटल एनर्जी को पहचान पाएंगे, अपने अंदर की सोल की एनर्जी को पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस इमोशनली हर्ट हो जाते हैं तो आपको भी कई बार ये फीलिंग आती है कि शायद आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते होंगे। कोई आपसे कुछ कह देता होगा तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही खो देते हैं, अपने आप को नकार देते हैं, अपने अंदर की पावर को पहचानने से ही यहाँ पर मना कर देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? जब भी आप अकेले में रहते हैं तो आप अपने आप को ही चोट पहुंचाने वाली बातें सोचते रहते हैं, न कि अपने ग्रैटिट्यूड के बारे में। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए जो पावर भेजी है, डिवाइन ने आपके लिए जो मैसेजेस भेजे हैं, डिवाइन ने आपके लिए जो स्ट्रेंथ भेजी है, उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी हो जाती है। और यहाँ में भी आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। यहां पर देखिए हमारे पास मैक्सिमम कार्ड येलो कलर के हैं जो हमारे विल पावर को शो करते हैं, और यहां मोस्टली ग्रीन ब्लू कलर है जो शो कर रहा है हमारे थर्ड आई चक्रा को। और ये जो विजन है आपके पास हैंडल करना, किसी भी चीज़ सिचुएशन में सावधानी से हैंडल करना, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस लेकर जाना, हर चीज़ में रिस्पेक्ट शो करना, हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड शो करना, आपके अंदर की जो ब्यूटीफुल भावनाएं हैं, इन भावनाओं की कद्र करने के लिए कह रहे हैं। और ये आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये पॉजिटिव वाइब्स आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आने वाला है। और आज की रीडिंग डिवाइन इसीलिए आपको दे रहे हैं कि आपको अपनी इमोशंस को सम्मान देना है, अपने इमोशंस को हर्ट नहीं होने देना है, अपने इमोशंस पे आपको डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करना है और अपने ऊपर भी डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करना है। आप जैसे हैं उसको यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको आपकी ज़िंदगी में कोई भी हरा नहीं सकता और आपको कोई भी इमोशनली यहाँ पर डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आया है गिल्ट का कार्ड। कोई आपको नकारे, कोई भी आपको स्वीकार न करे, तो डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि ये उसकी सोच है, ये उसकी भावनाएं हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको फोकस कहाँ पे करना है? आपके अनहैप्पी रिलेशनशिप में से अपने आप को बाहर निकालना है और अपनी पावर को पहचाना है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है आपको। आप अपने अंदर की जो एक कहते हैं ना गुड क्वालिटीज़ होती हैं, उनको यहाँ पर आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है, उसको डिस्कवर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप भी एक एप्रिसिएशन पाने के हकदार हैं। आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर नरिशमेंट है, मतलब लोगों के लिए भी हेल्पफुल की भावनाएं हैं आपके अंदर। आप एक गुड पर्सनालिटी हैं, आपके अंदर प्यार है, आप लोगों के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ जब आप अपने अंदर समझेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे, तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि ये फ्रस्ट्रेशन से आप बाहर आ सकते हैं और अपनी इमोशनल जो
हर्ट हुए हैं उससे अपने आप को आप बचा भी सकते हैं, यहाँ यही कहा जा रहा है। और डिवाइन आपके लिए ये मैसेजेस इसीलिए ला रही है क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं, आप ये डिजर्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन ने आपके अंदर और कौन कौन सी क्वालिटीज भरी है। चलिए हम लोग देखते हैं डिवाइन ने आपके अंदर और कौन कौन सी क्वालिटीज़ दी हुई हैं और आपको अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ समझना है ताकि अपने आप को आप एप्रिशिएट कर सकें, अपने आप को स्वीकार कर सकें और अपने आप के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकें। ओके, ट्रुथ, आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर एक पावर है। यू नो योर पावर। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कह रही है कि आपके अंदर क्या है वो बताना चाहते हैं। सी योर लाइट, नो योर पावर एंड हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। आपको अपने अंदर की लाइट, अपने अंदर की क्षमता, अपने अंदर की विल पावर को समझने की ज़रूरत है और अपने अंदर के साहस को भी समझने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकें। और ये ट्रूथ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अबंडेंस, दो अबंडेंस का कार्ड आना ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी की भावना है, लोगों के लिए जो अच्छाई करने की भावना है, लोगों को जो अच्छाई सर्व करने की भावना है, आपके लाइफ में वही चीज़ें अबंडेंटली वापस आने वाली है। आपके लिए वही चीज़ ब्लेसिंग के रूप में आने वाली है। आपको आपके इंटेंशन पर बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस तरह के इंटेंशन रखते हैं। तो पॉजिटिव इंटेंशन ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। वाइब्रेशन, आपको हायर वाइब्रेशन लेवल में रहने के लिए कहा जा रहा है और ये तभी होता है जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ते हैं और अपनी इंटेलिजेंसी को समझते हैं, तभी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को और बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आज बस ये वीडियो सुनेंगे और वीडियो बंद हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इससे समझने की ज़रूरत है। और आप लोग यदि ये एनर्जी चेंज अकेले में नहीं कर सकते हैं तो रियली आज आपके लिए ये लास्ट चांस है स्वाध्याय कोर्स ज्वाइन करने का। यहाँ मुझे कुछ लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके घर वाले उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं इस कोर्स के लिए। तो देखिए, जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती आपकी एनर्जी भी चेंज नहीं हो पाएगी। तो ये थोड़ा ज़रूरी होता है एनर्जी एक्सचेंज लेना। क्यों? क्योंकि इसमें काउंसलिंग भी करती हूँ मैं आपकी। आप मेरे से फ़ोन पे डायरेक्ट बात करते हैं, मैं आपकी काउंसलिंग भी करती हूँ और ये कोर्स भी होता है आपका। ठीक है, वाह, सुपर लॉर्ड गणेश, लेडी विनस, सुपर ना, वाह, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। रानी, राधा रानी आ गई है। वाह, सुपर सुपर सुपर। एक लास्ट कार्ड और लूंगी मैं। आपको अपनी सच्चाई जानना होगा। चेंज माइकल, ओ ग्रेट। अभी आप क्या लेंगे बताइए? इतने बड़ी बड़ी आपके लिए मैसेजेस आए हैं। आज एंजल माइकल, आज एंजल माइकल आपको ये जहाँ मैंने बताया कि आप अपनी सिक्योरिटी को लेके परेशान हैं, तो आज एंजल माइकल ने यहाँ के आपको बताया है कि बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। एंजल्स आपके पास खड़े हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपको बस उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी अपने आप को उनको सरेंडर करेंगे, अपने आप को अलाउ करेंगे उस मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सके और अपने आप को पहचान सके। लेडी विनस और आपको क्या बताना चाहती है? आपकी जो सच्चाई है उसको आपको वापस रिकॉल करने की ज़रूरत है, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉल करने की ज़रूरत है, आपको और डीप मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इसलिए कह रही हूँ, देखो ये आज रियली डिवाइन आपसे कहने आए हैं कि यदि आपको
अकेले में ये नहीं करते बनता है तो स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए और अपनी एनर्जी को समझिए, क्योंकि अपने आप को चेंज करना, अपने आप के साथ मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और कई लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन ये कोर्स अटेंड नहीं करते हैं, और अटेंड नहीं करोगे तो ये कोर्स आपको सर्व नहीं किया जाएगा। इसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ये सुनने भर का कोर्स नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये कोर्स है प्रैक्टिकल कोर्स, जिसमें मैं आपसे एक एक दिन का पूरा टास्क करवाती हूँ। कृष्णा, अब गणेश बप्पा भी आपको थर्ड टाइम अबंडेंस की खुशखबरी देने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की प्रचुरता पाने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पर आपकी इंटेंशन को पॉजिटिव में रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपके लॉर्ड गणेश आपसे ये कहना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे अपने दुख दर्द या पेन को लेकर हो। आपको ये सारी चीज़ों को रिमूव करना ही होगा, और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। और जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, जितना आप अपने को प्रैक्टिकल वे में रखेंगे, पॉजिटिविटी में रखेंगे, उतना ही आप इस एनर्जी को कैच कर पाएंगे। और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है कि अपनी अवेकनिंग को आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे कि मैंने बताया कि आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके हार्ट की अवेकनिंग हुई है, आपकी हार्ट की हीलिंग हुई है। यहाँ पर आपको लेडी नाडा यही बताना चाहती हैं कि आपको अपनी अपनी अवेकनिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अभी तक आपने अपने आप को पहचाना नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपके सोल की जो अवेकनिंग हुई है वो आपसे अभी आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे काम करें, कैसे इसको करें। देखिए, आप मेले में जाते होंगे, वहां पर एक धनुष बाण रखा रहता है और बहुत सारे बलून रखे रहते हैं। आपको पता है धनुष बाण कैसे उठाना है और मारना है, यह आपको पता है, पर क्या बिना प्रैक्टिस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बलून को फोड़ पाते हैं? नहीं, ये सब की प्रैक्टिस करनी होती है। वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की भी एक प्रैक्टिस होती है, और इस प्रैक्टिस को करके ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जब तक हमें अपनी इंटेंशन पे काम न करें, अपनी अवेकनिंग को नहीं एक्सेप्ट करें, जब तक डिवाइन लव को पूरी तरह से नहीं समझ लें, तो यहाँ पर आपको जो दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, उसमें बैलेंस क्रिएट करना होगा। राधा रानी आ गई हैं, बताइए राधा रानी का कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, और आपसे कहना चाहती हैं आपको रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है। जो आपकी ज़िंदगी के जो इमोशनल पार्ट्स हैं, जो आपके पास से खो गए हैं प्रॉब्लम के कारण, ट्रेन के कारण, तो अपनी रिलेशनशिप में हार्मोनी क्रिएट करना है, हीलिंग क्रिएट करना है। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप अपने घर में कृष्णा और राधा जी के झूले पे बैठे हुए फोटो भी लगा सकते हैं। तो अपना सम्मान कीजिए, अपनी भावनाओं की कद्र कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक लोग आपको वो सम्मान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो हम देते हैं वही रिटर्न होके आता है। तो हमें अपने अंदर भी वो चीज़ देनी होगी, अपने अंदर भी सम्मान देना होगा, अपने आप को ग्रैटिट्यूड शो करना होगा, अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी में वो नहीं दे पाएंगे जिसके लिए आपको इस दुनिया में लाया गया है। लव, प्यार, सच्चाई के साथ जीना, प्यार को शेयर करना, अपनी सोल की इस भावना पर आपको कार्य करना है। मतलब लोगों के अंदर प्यार भरना है आपको, सेल्फ लव, इसको आपको लोगों के अंदर जागृत करना है। और जब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे तो लोगों को नहीं दे पाएंगे। तो लोगों को देने से पहले खुद को ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। यही डिवाइन का मैसेज है आपको। इसलिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको आपकी भावनाओं की कद्र करनी होगी, अपनी भावनाओं का सम्मान करना होगा, और जीवन को पॉजिटिविटी में लाना होगा, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप हो, चाहे अपनी किसी भी करंट सिचुएशन से आप गुजर रहे हों, चाहे फेडअप हो रहे हों, चाहे गिल्ट फील कर रहे हों, इससे उठना होगा, आपको बाहर आना होगा, और अपने आप को रिकवर करने के साथ साथ अपने आप को डिस्कवर भी करना होगा। यही मैसेज है आज का आपके लिए।
तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। एक अनाउंसमेंट है कि मेरा 1111 क्रिएटिव टैरोट का नाम मैंने आज चेंज कर दिया है। तो 1111 आर्च एंजल टैरोट नाम रख दिया है मैंने उसका, क्योंकि आज आर्च एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आया था कि उसका नाम चेंज किया जाए, और मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ हम एंजल नंबर लेते हैं और एंजल नंबर की ही रीडिंग भी करते हैं। तो वहाँ पर क्रिएटिव टैरोट सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ मैं अपनी कुछ क्रिएटिविटी डालती थी। तो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए हमने नाम चेंज कर दिया है। 1111 आर्च एंजल टैरोट रखा है। ठीक है, तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर एंजल नंबर देख रहे हैं तो भी आप उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।